जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मिले। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। एसआईआर क्या है? मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार यानी 10 दिसंबर का दिन बेहद गर्म रहा, जब गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी और एसआईआर को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। पूरा सदन उस समय अचानक तनाव से भर गया जब राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि देश में चुनावी प्रक्रिया खतरे में है, संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है और चुनाव आयोग इस सरकार के दबाव में लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से सबूत पेश किए हैं कि किस तरीके से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे गए, फर्जी मतदाता जोड़े गए और सत्ता पक्ष के लिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। राहुल ने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वह अपने जो उनकी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सदन में उठाकर बहस करे और बताए कि मैं गलत कहां हूं। राहुल ने आगे कहा कि देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो वोट चोरी है। वोट चोरी देश विरोधी काम है और संस्थाओं पर कब्जा करके जो किया जा रहा है यह भारत की आत्मा को कमजोर कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने ईसी से लेकर सीबीआई, ईडी, आईटी विभाग, शिक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस सिस्टम तक होलसेल कैप्चर का आरोप लगाया और कहा कि संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म होने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। राहुल गांधी के इसी आरोपों के बीच अमित शाह जवाब देने के लिए उठे तो सदन में माहौल और गर्म हो गया। अमित शाह ने शुरुआत में ही कहा कि देश में पिछले कुछ महीनों से जानबूझकर एक झूठ फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। शाह ने कहा कि वोट चोरी का आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन राहुल गांधी सबूत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक भ्रम पैदा कर रहे हैं। शाह ने कहा कि एसआईआर कोई नई चीज नहीं है, इसकी पहली शुरुआत 1952 में हुई थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एसआईआर सिर्फ भाजपा के समय में हो रहा है, जबकि सच यह है कि देश भर में अधिकतर एसआईआर कांग्रेस के शासनकाल में हुए। शाह ने यह भी कहा कि इतिहास याद दिलाओ तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन सच यह है कि मतदाता सूची की समीक्षा का यह एक नियमित और संवैधानिक प्रोसेस है जिसे चुनाव आयोग आराम से करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और मतदाताओं की सूची को अपडेट रखना उसका काम है, ना कि सरकार का। राहुल गांधी ने जब यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है और ईवीएम वीवीपीएटी की पारदर्शिता खत्म हो चुकी है, तो अमित शाह ने कहा कि ईवीएम और वीवीपीएटी विधानमंडल, न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कई बार विश्वसनीय घोषित किए जा चुके हैं। गृह मंत्री ने आगे यह भी बताया कि कांग्रेस जब खुद जीतती है तो ईवीएम बढ़िया से काम करता है, लेकिन जैसे ही किसी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस अगर हार जाती है तो सीधे सीधे
सवाल जो है वो ईवीएम पर उठता है। शाह ने आगे कहा कि अगर किसी के पास सबूत है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोट चोरी हुई है, तो वो सीधे चुनाव आयोग के पास जाए। इस सदन में खड़े होकर सिर्फ आरोप लगाने से सच नहीं बदल जाता। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा चाहिए, तब वो ये नहीं तय करेंगे कि यह चर्चा कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह एक डरा हुआ और घबराया हुआ जवाब है, ना कि सच्चा जवाब। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो खुली बहस से क्यों डरती है। जवाब में शाह ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि राहुल गांधी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देख सकते हैं और यही वजह है कि बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। शाह ने आगे कहा कि विपक्ष मतदाता सूची को लेकर देश में अविश्वास का माहौल बना रहा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी कथाएं बनाने से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ जाते हैं और इससे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान होता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चुनाव सुधारों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन खोने के डर से इस पूरी बहस को एसआईआर पर लगातार ले जा रहा है। यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अमित शाह ने सदन में यह भी पूछा कि क्या विपक्ष यह चाहता है कि अवैध प्रवासी भी भारत में चुनावों में जो होता है वो वोट दे सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह सवाल असहज करता है, इसीलिए यह असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। इस पूरे विवाद के दौरान सदन में बार बार, हम आपको बता दें, बार बार शोरगुल हुआ। विपक्ष लगातार शाह की बात के बीच में बोलता रहा और स्पीकर को कई बार हस्तक्षेप भी करना पड़ा। आज की इस बहस में यह साफ कर दिया है कि 2026 और आगे होने वाले चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं होंगे, बल्कि देश की चुनावी विश्वसनीयता, पारदर्शिता और चुनावी स्वतंत्रता पर भी जनता की नजर रहने वाली है। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वही अमित शाह इन आरोपों को आधारहीन बताकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों के साथ खड़े हैं, लेकिन सच यह भी है कि आज के सत्र में पूरे देश में एक गंभीर बहस को जन्म दे दिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना सुरक्षित है और इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। आने वाले समय में चुनाव आयोग की पारदर्शिता, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता इस विवाद से सीधे प्रभावित होगी और आखिरकार इस लड़ाई का फैसला ना तो संसद करेगी और ना ही कोई पार्टी, बल्कि जनता करेगी, जब वह वोट देने के लिए कतारों में खड़ी होगी और लोकतंत्र पर अपना भरोसा जताएगी। खैर, आज के इस पूरे सदन में जो कुछ भी हुआ उसमें एक बात बहुत गौर करने वाली थी। बात यह थी कि जैसे ही मामला चुनाव सुधारों पर बातचीत हो रहा था, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया को किस तरीके से और हम सरल बना सकते हैं इस पर बातचीत की जा रही थी, मामला एसआईआर पर आ रहा था। एसआईआर पर आने के बाद जैसे ही हमने आपको बताया वीडियो में कि अमित शाह जैसे बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलने लगते हैं, करीबन 10-12 मिनट का उनका भाषण था और केवल एसआईआर पे कॉन्सेंट्रिक मैं बात कर रहा हूं, 12 मिनटों का भाषण था, विपक्ष सदन छोड़ करके निकल जाता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आज डिंपल यादव से लेकर के तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं का भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, उनका भी बहुत सारा रिएक्शन आया है एसआईआर को लेकर के। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।